अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 25 वर्कर वर्क इन ए फैक्ट्री, आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर इज रेट 3100, whereas the other 10 worker have an average salary 3400. Find the monthly average salary of all 25 worker. टोटल 25 वर्कर हैं फैक्ट्री के अंदर, उसमें से 15 वर्कर की जो सैलरी है वो 3100 है और 10 वर्कर की जो सैलरी है वो 3400 है। और फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर। 25 वर्कर की मंथली एवरेज सैलरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट हम जो पढ़ चुके हैं, क्या है, कैसे लिखेंगे। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर। 15 वर्कर की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 3100 रुपीज़ है। ओके, तो सम फाइंड करेंगे। सम कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर। सम कैसे आएगा, जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मीन से, ठीक है, एवरेज से या मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 3100 46,500, ये आ जाएगा आपका सम आ जाएगा। टोटल सम आ जाएगा 15 वर्कर की सैलरी का सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया देखो, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रफली बता देता हूँ। मीन था आपका, जैसे मीन क्या था, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर आपको सम फाइंड करना है, सम को अगर फाइंड करना है तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये इसके साथ जाकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सम क्या आ जाएगा, मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम क्या आ जाएगा आपका, मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें की गई है। तो सम फाइंड करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर ये जो मीन था, ये जो एवरेज था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 15 वर्कर से। ओके, फिर आपकी एवरेज सैलरी ऑफ 10 वर्कर 3400। सम कैसे निकलेगा, यहाँ पर भी सम निकाला है, तो सम कैसे निकलेगा, 3400 को मीन को या एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो 3400 आ जाएगी। तो टोटल सैलरी कितनी आ गई, ये 15 वर्कर की सैलरी है, ये 10 वर्कर की सैलरी है, ये 15 वर्कर और ये 10 वर्कर की सैलरी है आपके पास। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 25 वर्कर की जो है टोटल सैलरी आ जाएगी। ये 25 वर्कर की जो सैलरी का सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80500 जो है वो आ जाएगा आपका टोटल 25 वर्कर की सैलरी। अब एवरेज फाइंड करेंगे, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, ये जो था सम और डिवाइड में नंबर ऑफ वर्कर, तो ये है सम, ये है नंबर ऑफ वर्कर, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 3220। 3220 इज योर एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर। ओके, आ गया। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। अगर जैसे कि इसमें 15 वर्कर की अलग सैलरी है, 10 वर्कर की अलग सैलरी है और आपको टोटल मीन निकालना है, तो ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। पहले 15 वर्कर का सम निकालेंगे, फिर 10 वर्कर का सम निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे और फिर 15 वर्कर की क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे 25 से डिवाइड करके। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, The average salary of 19 worker in a factory is 850 per month. Okay, 19 वर्कर की सैलरी ये है 850 पर मंथ। If the salary of the manager is 3500 पर मंथ, और जो एक मैनेजर है उनका, जो एक मैनेजर है उनकी सैलरी 3500 पर मंथ है। फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉय, और सभी एम्प्लॉय की जो क्या है आपको मंथली सैलरी फाइंड करनी है, एवरेज मंथली सैलरी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए 19 वर्कर की कितनी है, 850 है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था। एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर इज इक्वल टू 850, सम ऑफ द सैलरी ऑफ 19 वर्कर इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 850 एंड वी गेट 16150। ओके, नाउ द सैलरी ऑफ मैनेजर, जो मैनेजर की सैलरी है वो कितनी है, 3500 है, ये 3500। ओके, 3500 रुपीज़ सैलरी है।
और ये 19 वर्कर की सैलरी है, टोटल 19 वर्कर की सैलरी है ये। तो टोटल सैलरी ऑफ 19 वर्कर और मैनेजर, देखो 19 तो वर्कर है और एक मैनेजर है, तो दोनों की मिलाकर टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 19650 जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना था एवरेज मंथली सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। अब टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए हैं, अब वर्कर या मैनेजर नहीं है यहाँ पर, अब आपके एम्प्लॉय हैं और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, जिसमें से 19 तो वर्कर हैं और एक आपका मैनेजर है, तो 19 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 20, तो 20 एम्प्लॉय है आपके पास। तो टोटल सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ से एवरेज आएगा। तो टोटल सैलरी ये थी आपकी जो अभी फाइंड की थी यहाँ से, और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आपके 20, जिसमें से 19 वर्कर है और 1 आपके मैनेजर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 20 हो जाएंगे ना। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज सैलरी आ जाएगी आपकी एम्प्लॉय की। ठीक है, एवरेज सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ये है आपका एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, ओके, सिंपल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35। ठीक है, मीन है 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है 35 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। ओके, एक गलती हो गई थी वहाँ पर, जब ऑब्जर्वेशन दी गई थी तो वहाँ पर गलती से 81 जो था उसको 18 रीड कर लिया गया। ठीक है, था तो वो 81 लेकिन रीड किया गया 18। तो फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आपको करेक्ट मीन फाइंड करना है। ठीक है, उसको ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे, देखो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। देखो मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको 35, तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा 9 × 35 यू गेट 315, 315 क्या आ जाएगा, टोटल सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। सिंस 81 आर वॉज मिस रीड एज 18, 81 को आपने 18 रीड कर लिया। ठीक है, 81 था ऑब्जर्वेशन लेकिन आपने रीड कर लिया उसको 18। द कोरेक्ट सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज, तो अब उसको कोरेक्ट सम करेंगे, जो कोरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो पहले से ही था उसका 9 ऑब्जर्वेशन का सम, ये जो यहाँ से आया था। ठीक है, अब आपने जो 18 मिस रीड किया था उसको इसमें से माइनस कर दिया, ओके, और उसमें प्लस कर दिया 81। ठीक है, ऐसे ही करना है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, इसमें आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है भाई, टोटल सम इतना था, उसमें से 18 जो आपने मिस रीड की थी, जो मिस रीड किया गया था 18 उसको माइनस कर दिया, और जो 18 की जगह पर जो असली वाली ऑब्जर्वेशन थी उसको प्लस कर दिया है। ठीक है, 81 को, और ये 378 आ गया है यहाँ पे सम। अब मीन निकालेंगे तो 378 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। तो आपका जो करेक्ट मीन है वो क्या है 42 है आपका करेक्ट मीन। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को, मिस रीड वाले को क्या है कि भाई मिस रीड किया गया था 18, तो 18 को माइनस कर दिया, और 18 की जगह क्या आना चाहिए था 81 आना चाहिए था, उसमें प्लस 81 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 27 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब वहाँ से एक नंबर निकाल दिया है, उसमें से जो ऑब्जर्वेशन थी उनमें से एक नंबर को हटा दिया गया है। उस नंबर को हटाने के बाद जो आपका मीन है, देयर मीन इज 25, तो उनका जो मीन है वो कितना हो गया है 25 हो चुका है। फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, जो नंबर आपने एक्सक्लूड किया था वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो मीन ऑफ 5 नंबर इज 27, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, देयर मीन इज 25, फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखिए, ये देखिए इधर सबसे पहले मीन ऑफ 5 नंबर 27, फिर उनका सम निकालेंगे, सम ऑफ 5 नंबर 27 × 5 वी गेट 135, ये आ गया है, सम आ गया है सभी नंबर्स का
ओके, 5 नंबर्स का सम आ गया। फिर हमें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर एक्सक्लूड किया है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर विच एक्सक्लूडेड इज एक्स। मान लिया कि एक्स नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, वहाँ से निकाल दिया है, हटा दिया है, ठीक है। तो एक्स नंबर को एक्सक्लूड कर दिया है, तो सम ऑफ 4 नंबर। अब देखो पहले 5 नंबर थे 5 नंबर से पहले, अब उसमें से एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि वहाँ से निकाल दिया है, तो कितने नंबर बच गए? 4 नंबर बच गए। तो 4 नंबर का जो सम आएगा, 4 नंबर का जो सम आएगा वो क्या आएगा? 135 पहले 5 नंबर का सम था, उसमें से एक नंबर को माइनस करना है जो हमने हटाया है, और वो हमें पता नहीं है कि क्या था, तो हमने एक्स माना था, तो हम क्या करेंगे? एक्स को माइनस करेंगे, टोटल सम में से एक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? सम ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का सम आ जाएगा, ओके। 135 माइनस एक्स। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना? तो देखो दोबारा से बताता हूँ, ये तो आ गया होगा समझ में, इतना तो आ गया होगा। मीन ऑफ द 5 नंबर ये है और सम ऑफ द 5 नंबर ये है। 5 नंबर का सम है ये, 5 नंबर का सम, उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड किया गया है और आपको ये पता नहीं है कि कौन सा नंबर एक्सक्लूड किया है, तो हमने मान लिया कि भाई एक्स नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, लेट कर दिया हमने, ठीक है। तो एक्सक्लूड किया है तो पहले 5 नंबर थे तो 4 नंबर होंगे, तो अब जो सम आएगा, जो 4 नंबर का जो सम आएगा वो क्या आएगा? 135 में से एक्स को माइनस कर देंगे। और मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ 4 नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। चारों नंबर का जो सम है वो, और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सम ऑफ 4 नंबर ये है, टोटल नंबर 4 है, और मीन आपको दे रखा था 25, दे रखा था ना, पहले 27 था, फिर एक्सक्लूड करने के बाद 25 हो गया था, तो मीन कितना है? 25। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। 135 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। और x सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 35। ये तो आपको सोल्व करना आता है, ये मुझे पता है, ठीक है। ये आपको सोल्व करना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली, द नंबर ऑफ विच एक्सक्लूडेड इज 35। तो जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया था वो नंबर कौन सा आपका? 35 नंबर है। जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया था वो नंबर कौन सा आपका? 35 नंबर है, ओके। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 9। देखिए स्टेटमेंट, द मीन ऑफ 8 नंबर इज 27। अब जो 8 नंबर का जो मीन है वो 27 है। इफ 1 मोर नंबर इज इंक्लूडेड, अब की बार क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड मतलब कि ऐड किया गया है उसमें। देन द मीन ऑफ 26, द मीन इज 26, फाइंड द इंक्लूडेड नंबर। तो जो मीन है वो अब 26 हो गया है, तो आपको अब क्या फाइंड करना है? इंक्लूडेड नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 27, सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 27 मल्टीप्लाई 8 वी गेट 216, ओके। लेट कर लिया कि जो नंबर आपने इंक्लूड किया है वो नंबर आपका x है, तो सम क्या हो जाएगा? 9 ऑब्जर्वेशन, पहले 8 ऑब्जर्वेशन थी, अब उसमें एक ऑब्जर्वेशन आपने ऐड की थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएंगी, और सम में भी ऐड कर देंगे वो नंबर, तो 216 प्लस x करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सक्लूड किया था, इस वजह से माइनस किया था, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो प्लस किया जाएगा, ओके। न्यू मीन क्या आ जाएगा? सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो 216 प्लस एक्स बाय 9 इज इक्वल टू 216। ये आपका नया मीन था। नया मीन क्या था? 26। तो मीन की जगह क्या लिख दिया? 26। ये सम है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो द नंबर विच इंक्लूडेड इज 18, जो नंबर इंक्लूड किया गया था वो क्या है आपका? 18 है, ओके। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है बिल्कुल, बस उसमें माइनस किया गया है, इसमें प्लस किया गया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन ए सर्टेन हॉस्पिटल द मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक वॉज 35। किसी एक पर्टिकुलर वीक में जो बर्थ है वो क्या है? 35 है। इफ द मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वॉज 32, दैट ऑफ थर्सडे टू संडे वॉज 36, फाइंड द नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे। देखो मंडे टू थर्सडे के लिए मीन है 32 और
थर्सडे टू संडे के लिए मीन है 36। फाइंड करना है थर्सडे को कितना जो है बर्थ हुआ था वो फाइंड करना है आपको, कितने बच्चों का बर्थ हुआ था वो फाइंड करना है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मीन बर्थ रेट ऑफ ए वीक इज 35, सम ऑफ बर्थ इन ए वीक, एक वीक के अंदर कितने बर्थ हुए हैं टोटल, 35 मल्टीप्लाई 7, 7 है ना, टोटल वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो मीन कितना था 35 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की थी 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सम आ जाएगा, सम ऑफ बर्थ इन ए वीक 245। मीन ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 32 है। टोटल कितने डेज हो गए, मंडे से लेकर थर्सडे तक टोटल कितने डेज हो चुके हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 डे हो गए हैं। तो ये मीन है 4 डेज का, और सम क्या आ जाएगा, 4 डेज का सम कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 32 करके 128, ओके। फिर ऐसे ही मीन ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम थर्सडे टू संडे, थर्सडे से संडे के लिए फाइंड करेंगे तो 36 मीन है आपका, सम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 144, ओके। अब थर्सडे से संडे के लिए भी 4 डेज हो गए हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे 4 डेज हो गए हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंस यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया, जो थर्सडे है वो इसमें भी आ गया और जो थर्सडे है वो इसमें भी आ गया ना। तो जो थर्सडे है वो 2 बार आ चुका है, एक बार ऊपर वाले में भी थर्सडे आ गया, नीचे वाले में भी थर्सडे आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस थर्सडे को माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे भाई, कितने थे, देखो ये थे आपके मंडे टू थर्सडे, ये थे आपके थर्सडे टू संडे, और टोटल कितने थे 245 स्टार्टिंग में 7 डेज के, ये 7 डेज के हैं 245, ये 4 डेज के, लास्ट 4 डेज के, ये फर्स्ट 4 डेज के। तो दोनों को ऐड करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और ये जो 27 है ये क्या है आपका बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे, क्या है ये, नंबर ऑफ बर्थ ऑन थर्सडे इज 27, ओके। तो 27 चिल्ड्रंस का जो है बर्थ हुआ था थर्सडे को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसका होमवर्क मेरे पास सेंड करो करके, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन होमवर्क आपको करना पड़ेगा, आपके एग्जाम होने हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं होंगे, पिछली बार की तरह एग्जाम होंगे, पक्का होंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो इसको, ओके, थैंक यू।